हमारे को कल न्यूज़ से ही पता चला है कि मतलब इनकाउंटर कर दिया गया है। अरेस्ट करके जो बाकी के प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए थे। यूपी में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के सवालों और जवाबों के बीच एक और नाम बहुत दिनों से काफ़ी यूपी में गूंज रहा है, वो है माफिया अतीक अहमद का। झांसी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये झांसी ही वो जगह है जहां पर अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ है। शार्प शूटर गुलाम का इनकाउंटर भी यहीं पर हुआ है। तो यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे कुछ असद के एनकाउंटर और निकाय चुनाव से मिलते जुलते कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि विपक्ष ये सवाल बार बार उठा रहा है कि इस एनकाउंटर का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो निकाय चुनाव से है। तो आपका पहले मैं इनसे बात करूंगी, आप अपना नाम बताइए। यस मैम, मेरा नाम अमन है, मैं झांसी नगर से बिलोंग करता हूँ। तो अमन, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इनकाउंटर हुआ असद का, कुछ आपको अपने शहर में कुछ ऐसी हलचल लगी कि असद यहाँ छुपा हुआ है? क्योंकि पिछले 40-45 दिन से वो फरार है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है। नहीं कुछ मैम, ऐसा तो कुछ हमें सुनाई पहले दिया नहीं। जो भी हुआ सडनली हमारे को कल न्यूज़ से ही पता चला है कि मतलब इनकाउंटर कर दिया गया है, सारी चीज़ें हैं। तो इससे पहले का कुछ ऐसा अपडेट नहीं रहा कि मतलब ऐसा कुछ चल रहा है कि कोई यहाँ पे छुपा हुआ है इस तरीके से, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम या गतिविधि चल रही है। बट जो भी हो वो सडनली हुआ है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो एक बार उसको अरेस्ट करके जो बाकी के प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए थे कि मतलब आप बाकी। इस इनकाउंटर पे भी हाँ, क्वेश्चन कर रहे हाँ, हो? बिल्कुल कि अगर अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई भी गिल्टी अगर करता है तो उसके लिए बाकी कानून है। हमारा जो लॉ सिस्टम है वो है, उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस से चलना चाहिए। बाकी फिर जो है जो अगर गलती है तो उसको पनिश तो मिलेगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम्म, निकाय चुनाव है और विपक्ष भी अखिलेश हो गए, मायावती हो गए, ओवैसी हो गए, हम्म। सब सवाल उठा रहे हैं कि निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बीच इस तरीके का असद का इनकाउंटर होना तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को देखते हुए हुआ है। मैम इसको ये भी बोल सकते हो क्योंकि अभी रिसेंटली चुनाव होने वाले हैं। 4 मई को चुनाव है। अगर अगर ऐसा करना था तो पहले भी कर सकते थे। अगर 45 डेज से अगर आप कह रहे हो कि वो यहाँ से फरार थे जो भी है, तो ये पहले भी हो सकता। तो इसको कहीं ना कहीं आप इससे भी जोड़ सकते हो कि कहीं ना कहीं इसको एक झांसी को एक तरीके से हिट लिस्ट में लाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो ओपिनियन यही रहा है कि मतलब अगर ऐसा कुछ था तो अगर कोई गिल्ट अगर कोई करता है तो उसको एक बार आप पनिश देने के लिए सारा का सारा लो का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट करना चाहिए था। ये है। अच्छा, अभी मैं एक झांसी, आप झांसी से ही हैं? यस मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि झांसी में बीजेपी का मेयर है, मतलब Yes. यहाँ पर बीएसपी का गढ़ रहा है पहले, लेकिन अभी बीएसपी सपा तो कभी थी ही नहीं और बीएसपी धीरे धीरे साफ होती जा रही है। तो क्या लगता है कि कभी बीएसपी का कमबैक यहाँ पर हो पाएगा? मैम अभी को देखते हुए एक्चुअली में जो हमारी जो यहाँ की जो जनता है वो ये देख रही है कि पहले जो अभी जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो उतना पहले नहीं था। क्योंकि जैसे आप भी खुद देख रहे होगे, आप झांसी में आए हो तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे साफ़ सफाई को लेके बाकी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो इस चीज़ को मैं नहीं कहना चाहता कि बीजेपी के आने के बाद हमारे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। बाकी क्या बीएसपी के टाइम था और क्या बीजेपी के टाइम है जो जिसकी वजह से बीएसपी चली गई? बीएसपी के टाइम मैम वही था कि लोकल लेवल के जो गुंडे होते थे, कि जैसे कि मैंने खुद देखा हुआ है। मैं पहले एक गांव में रहता था, तो जैसे अगर मैं किसी से बस से ट्रैवल कर रहा था तो मतलब लोग बाहर खड़े कर लेते थे, बस को रोक लेते थे। अच्छा, ये होता था? ऐसा होता था पहले। तो मतलब अब बस का जो ड्राइवर है वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उसको रोक के मतलब गाली गलौज कर देते थे, बाकी अपने स्टाफ को विदाउट एनी कोई कॉस्ट सफर करते थे। तो ऐसा कई सारी चीज़ें चलती थी। बट अभी जो आप देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, कि गुंडागर्दी ये सारी चीज़ें ये सब खत्म हो चुकी है। अच्छा, बीजेपी ने क्या पिछले इतने टाइम में अच्छा किया है? 5 चीजें जो आप जल्दी जल्दी बताना चाहें। हाँ, अच्छे के लिए मैम एक तो ये गुंडागर्दी जो मेन जो टॉपिक था उसको ख़त्म किया है। बाकी मैम देखिए बेरोज़गारी तो उनके टाइम पे भी थी। बाकी अपने वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, आप कितने एबल हो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा या जो भी है। आज की डेट में भी लोग गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, प्राइवेट जॉब पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेरोज़गारी के उस टाइम पे नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे या हमारे को कोई अच्छा कोई जॉब मिला करता था। वो डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी पे, आप कितना एबल हो उसके अकॉर्डिंग। आप अपनी अगर अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन पूरी करते हो तो आप उस तरीके से आप उसको जॉब भी आप उसका गेट करोगे। बट ये है। और दूसरा तो ये हो गया, बाकी आप साफ़ सफाई को लेके देख रहे हो कि आप जो भी है यहाँ पे चीज़ें जो है साफ़ सफाई को लेके हो रही है। कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि अभी हमारा जो स्टेशन है वो तरीके से दोबारा से इम्प्रूव होगा। अभी आने वाले टाइम में हमारे यहाँ मॉल भी आने वाले हैं। बाकी एयरपोर्ट का भी हमारा एक चल रहा है डिस्कशन गवर्नमेंट का, कि वो भी शायद यहाँ पे आने वाला। तो इस तरीके से लेते हुए आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। ये रहेगा। थैंक यू अमन, हमसे बात Welcome. करने के लिए।